हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक एससीआर। और गाइज, आज हम बात करेंगे पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है और ये क्या काम करता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके कुछ फीचर्स आपको बताएंगे। तो ये जो हमने सोलर पावर कंट्रोलर, जो इसको आप सोलर चार्ज कंट्रोलर भी बोल सकते हो, तो ये जिक्सन कंपनी का है, जो एक चाइनीज कंपनी है। और ये इसका मॉडल नंबर है। ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हो सकता है, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये 12 वोल्ट की आउटपुट ही देता है। और इससे आप पैनल जो है वो 150 वाट का, 75 वाट का आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। वो इसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सोलर चार्ज कंट्रोलर का मेन पर्पज, जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है। देखो, सोलर चार्ज कंट्रोलर जो होता है वो पैनल से इनपुट लेता है, वोल्टेज लेता है और बैटरी को चार्ज करता है। और बैटरी चार्ज के साथ साथ वो आउटपुट पे वोल्टेज भी देता है, यानी कि डीसी वोल्टेज। तो इसमें कोई एसी वोल्टेज नहीं बनती है, इसमें केवल डीसी वोल्टेज होती है। डीसी वोल्टेज इन होती है, डीसी वोल्टेज आउट होती है। और इससे डीसी वोल्टेज पे चलने वाले लोड ही इस पे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडब्ल्यूएम एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है जिसकी एलसीडी, जिसमें एलसीडी भी है। ठीक है, और ये इसका पॉइंट है जहाँ सोलर आप कनेक्ट कर सकते हो, लोड आप कनेक्ट, बैटरी आप कनेक्ट कर सकते हो, फिर आउटपुट आप ले सकते हो। आउटपुट पे आप कुछ लोड कनेक्ट कर सकते हैं जो डीसी से ऑपरेट होता है, जैसे डीसी सीएफएल लाइट या स्ट्रीट लाइट, या डीसी वोल्टेज से चलने वाला कोई फैन, या कोई भी डिवाइस जो 12 वोल्ट डीसी से ऑपरेट हो सकती है, उससे कम वोल्ट से, यानी कि आप इससे एक सर्किट भी चला सकते हो। ठीक है सर, सर्किट सिस्टम जो भी है वो भी चला सकते हो। तो आइए इसका एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। तो जो पैनल है वो आपके यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से। और बैटरी आपकी कनेक्ट हो जाएगी पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। फिर ये जो है पॉजिटिव, और जो एक पॉइंट और बचा है, इस पे आप कोई भी लोड आप अपना चला सकते हो, लाइट लगा सकते हो, सीएफएल लगा सकते हो, स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक सर्किट। और ये होते हैं इंडिकेशन, जो लोड कनेक्ट है, पैनल कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट है, उस सब के इंडिकेशन ये है। अब ये एक लुमिनियस का सोलर चार्जर है, जिसपे यहाँ पर आप ये सोलर पैनल लगा सकते हो, यहाँ पर आप बैटरी लगा सकते हो, यहाँ पर आप कोई भी लोड लगा सकते हो, लाइट, यहाँ पर फैन लगा सकते हो, यानी कि ये तीनों पॉइंट जो है वो लोड के हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा लोड लगा सकते हो। ठीक है, तो सोलर चार्जर का बेसिक ये होता है कि उससे आप अगर आपकी सनलाइट है तो उससे आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हो और साथ में लोड भी चला सकते हो, बैटरी को चार्ज करते करते। और जब सोलर पैनल नहीं होगा, यानी कि सनलाइट नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा, तो जो आपके ये सब लोड है ये आपके बैटरी से चलेंगे, 12 वोल्ट बैटरी से। ठीक है, अब इसके थोड़े से फीचर्स जान लेते हैं। जो इसके फीचर्स है वो सिस्टम वोल्टेज होती है 12 वोल्ट होती है, यानी कि आप ये समझ लो कि ये आउटपुट 12 वोल्ट देता है। मैक्सिमम चार्जिंग करंट इसमें 100 एम्पियर भी हो सकती है, 120 और 150 भी हो सकती है। डीसी आउटपुट पावर जो होती है, यानी कि करंट जो होती है, वो 60 एम्पियर तक इसमें आप लोड लगा सकते हो, 60 एम्पियर तक। नो लोड कंज्यूम, यानी कि अगर आप इसमें कोई लोड नहीं लगा रहे हो और ये आपका सोलर चार्जर ऑन है, तो ये 20 मिली एम्पियर करंट कंजप्शन करेगा। पीवी इनपुट वोल्टेज जो हम मैक्सिमम 36 वोल्ट दे सकते हो, इसकी कैपेसिटी है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट, जब वोल्टेज 16.5 वोल्ट से ऊपर हो जाती है तो ये वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने लग जाता है बैटरी बैटरी के लिए, यानी कि बैटरी को जो वोल्टेज देगा वो कंट्रोल्ड वोल्टेज देगा। फिर ओवर वोल्टेज रिकवरी, और बैटरी वोल्टेज अगर 16 वोल्ट से घटकर 15 वोल्ट पे आ जाती है तो ये बैटरी वोल्टेज फिर कोई वो नहीं करता, बैटरी को इसी वोल्टेज से चार्ज करेगा, 15 वोल्ट से। जब बैटरी 15 वोल्ट से नीचे रहती है, और जब 15 वोल्ट से
ऊपर होती है तो ये इसकी ये कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इक्वल वोल्टेज जो होती है वो 14.6 वोल्ट होती है। तो इसके दूसरे फीचर्स देख लेते हैं। बूस्ट वोल्टेज जो होती है 14.4 वोल्ट होती है। फ्लोट वोल्टेज जो होती है 13.8 वोल्ट होती है। लो वोल्टेज प्रोडक्ट जो होता है वो 11.1 पे होता है, यानी कि 11.1 पे आपका जो है वोल्टेज कट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें बैटरी का भी लो कट होता है, यानी कि सोलर वोल्टेज अगर आपकी 11.1 से कम होगी तो वो कट हो जाएगी। सोलर चार्ज बैटरी से कनेक्ट नहीं होगी, ना वो लोड से कनेक्ट होगा, सोलर पैनल आपका कट हो जाएगा। नाइट रिकॉग्नाइज, और जो रिकवरी है जब वोल्टेज 12.8 होती है तो वो रिकवरी करता है, यानी कि सोलर पैनल जो उससे कनेक्ट हो जाएगा आपके सिस्टम से। और नाइट रिकॉग्नाइज वोल्टेज 3 वोल्ट होती है, और डे टाइम रिकॉग्नाइज वोल्टेज 7 वोल्ट होती है। और टेम्परेचर कंपेंसेशन जो होता है वो 4 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि उसका जो वोल्टेज बढ़ेगा वो पर डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, और 2 वोल्ट तक आप इसका वोल्टेज बढ़ सकता है। वर्किंग टेम्परेचर जो है वो -25 से लेकर +60 तक ये वर्क कर सकता है। ठीक है। और इसमें और भी प्रोटेक्शन होते हैं, जैसे आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओपन सर्किट प्रोटेक्शन। आपका अगर पैनल कनेक्ट नहीं है तो ये आपको बता देगा कि आपका पैनल कनेक्ट नहीं है, इंडिकेशन दे देगा एलईडी का। या जब कनेक्ट करते हो तो तब उसका इंडिकेशन आ जाता है, जब बैटरी कनेक्ट करते हो तो उसका इंडिकेशन आ जाता है, लो बैटरी का इंडिकेशन आ जाता है, जब बैटरी लो होने वाली होती है, लो चली जाती है, जब आप लोड कनेक्ट करते हो उसका इंडिकेशन भी आ जाता है। तो इसमें बहुत सारे इंडिकेशन भी है। ठीक है। और भी इसमें और टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, जैसे है, और वोल्टेज कंट्रोल, यानी कि सोलर चार्ज कंट्रोलर जो होता है वो वोल्टेज और करंट दोनों को कंट्रोल करके बैटरी को आपको देता है, बैटरी और लोड को आपको लोड आपका लोड चलाता है। तो ये लोड किस कंडीशन में चलाएगा? देखो, जब सन अवेलेबल होगा तो ये जो सोलर पैनल का जो वोल्टेज होगा वो बैटरी को चार्ज भी करेगा और आपके लोड को भी चलाएगा। और जब सोलर पैनल अवेलेबल नहीं होगा तो ये जो है बैटरी को आपके लोड से कनेक्ट कर देगा, यानी कि आपका जो लोड है फिर वो बैटरी से चलेगा। और बैटरी का फिर डिपेंड करता है कितना बैकअप है, कितने एच की आप बैटरी यूज कर रहे हो, 150 एच की कर रहे हो या 100 एच की कर रहे हो, और उसी के हिसाब से आपका लोड कैलकुलेशन, कितना लोड आप चला रहे हो उसी के हिसाब से बैटरी बैकअप होगा। ठीक है। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा ये सोलर चार्जर वर्क कैसे करता है। तो नेक्स्ट, यानी कि सोलर चार्जर का जो सबसे बड़ा फीचर्स होता है, ये डीसी इनपुट लेता है और डीसी आउटपुट देता है। ठीक है। लेकिन सोलर इन्वर्टर क्या होता है? सोलर इन्वर्टर ये होता है कि वो डीसी इनपुट लेता है, लेकिन वो आउटपुट जो होती है उसकी 220 वोल्ट 230 वोल्ट एसी होती है, वो कन्वर्ट कर देता है डीसी को एसी में। तो दोनों में ये डिफरेंस है। कुछ लोग को कन्फ्यूजन होता है कि सोलर चार्जर या सोलर इन्वर्टर, वो सोलर इन्वर्टर को सोलर चार्जर बोल देते हैं कभी कभी, या सोलर चार्जर को सोलर इन्वर्टर बोल देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। अगली वीडियो में सोलर इन्वर्टर पे बनाऊंगा और फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।